शांति मंत्र से। ऋग्वेद उपनिषद ऋग्वेद से लिया गया है। सभी विद्यार्थी अपनी आंखें बंद कर लेंगे और हाथ जोड़ लेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ये शांति मंत्र कृष्ण यजुर्वेद में है, तैत्तिरीय उपनिषद में। ये मंत्र का उच्चारण हजारों साल से हमारे आश्रमों में, हमारे गुरुकुल में, हमारे विद्यालयों में टीचर और स्टूडेंट मिलके कोई भी नया अध्ययन, कोई भी नई स्टडी आरंभ करते हैं तो ये मंत्र का 3 बार उच्चारण किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि मैं और आप लोग सभी कल्याण को प्राप्त, मैं और आप सभी लोग, टीचर और स्टूडेंट सभी पोषण को प्राप्त करें, उन्नति को प्राप्त, और तेजस्वी ना वधितमस्तु, हम पूरी अपनी क्षमता से, हम पूरी अपनी एनर्जी से, हम पूरे अपने उत्साह से इस अध्ययन में पार्टिसिपेट करेंगे। और फिर क्या है, महाविद्विषावहै है। हमारे इस अध्ययन करते समय, कोई भी अध्ययन करते समय, एक टीचर और स्टूडेंट में आपस में मतभेद ना हो, कोई उनमें कोई ये ना हो कि नहीं ये सही नहीं, वो एक ही पेज पे हो। ये इस मंत्र का अभिप्राय है। और इस मंत्र का आप कभी भी अपना कोई अध्ययन आरंभ करते हो, कुछ भी पढ़ते हो, कुछ भी आप नया जानना चाहते हो, आप स्वयं से भी कर सकते हो, क्योंकि जो पुस्तक है वो भी आपका टीचर ही है। जीवन में आप इंटरनेट पर कुछ देख रहे हो, वो भी आपका टीचर ही है। तो इस मंत्र के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हमारा कल्याण हो। अब अपने विषय पे आते हैं। भगवत गीता, आप लोगों के कितने बच्चों के घरों में भगवत गीता पाई जाती है? हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड। आप लोगों के घर में भगवत गीता कौन पढ़ता है? आपकी माताजी पढ़ती हैं, आपके पिताजी पढ़ते हैं, या आपके दादाजी पढ़ती हैं? कौन पढ़ता है? पिताजी पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप लोग भगवत गीता के बारे में क्या जानते हो? ये जो डायलॉग है दो व्यक्ति के बीच में है, वो कौन है? वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें कुल कितने श्लोक बताइए कोई? बिल्कुल सही, ठीक है। आप लोगों को अच्छी जानकारी है इस विषय में। देखिए, भगवत गीता महाभारत, 1 लाख श्लोक है महाभारत में, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। भीष्म पर्व में पाया जाता है। अध्याय 25 से लेके और 42 तक 18 अध्यायों में समाई है। और इसमें जो 700 श्लोक हैं, उसमें से भगवान ने, साक्षात भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले और अर्जुन ने 84 श्लोक बोले। अर्जुन के जो श्लोक हैं वो क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन, वो बड़े साधारण से क्वेश्चन है, और भगवान उसका उत्तर देते। और फिर उनका जो, दोनों का जो वार्तालाप सुन रहा है, डायलॉग सुन रहा है, वो संजय है। संजय धृतराष्ट्र के सारथी थे, उसको 41 श्लोक मिले जो उन दोनों की बात सुनकर उस पर कॉमेंट करता है। और जो धृतराष्ट्र है उनको 1 श्लोक मिला। पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। भगवत गीता के बारे में कहा जाता है, गीता सुगीता कर्तव्य ये मन्नश शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पदम नावस्य मुखम पदम द्विनिषिता। ये भगवत गीता पूरे विश्व का सबसे विलक्षण ग्रंथ है। और ये शास्त्र पढ़ने के बाद, ये गीता पढ़ने के बाद आपको किसी भी अन्य ग्रंथ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि या स्वयं पदम नावस्य, ये भगवान विष्णु के मुख से निकला है, भगवान के मुख से निकला है। हमारे जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी हमारे पुराण हैं, वो जो डायलॉग है वो एक महर्षि और किसी उनके शिष्य के बीच में,
लेकिन ये साक्षात भगवान के मुख से निकला है, इसीलिए ये सबसे विलक्षण ग्रंथ है। और इसका जो ज्ञान है कालहीन है, टाइमलेस है। वो आज से 10,000 साल पहले भी इतना रेलेवेंट था और आज से 10,000 साल बाद भी इतना रेलेवेंट रहेगा। ये गीता का सौंदर्य है। अब हम आते हैं गीता आरंभ कैसे होती है। अर्जुन सबसे बड़े योद्धा थे उस समय में ब्रह्मांड में। तो जब युद्ध आरंभ होता है तो वो विपक्ष में अपने रिश्तेदारों को देख के, अपने दादा को देख के, अपने गुरु को देख के, अपने भाई बंधुओं को देख के उनके मन में एक परेशानी आ जाती है, व्यथा हो जाती है मन में। वो दुखी हो जाते हैं कि मैं युद्ध कैसे करूंगा, मैं इनको कैसे मारूंगा, इनके अगेंस्ट कैसे लड़ूं। और ये हम सबके साथ होता है। अगर मुझे अपने पुत्र के खिलाफ खड़ा होना पड़ जाए, आपको अपने पिताजी के खिलाफ, आपके पिताजी से मतभेद हो जाए, तो आपको अपने पिताजी के अगेंस्ट कुछ करने में आपको बड़ी परेशानी आएगी। या आपको पता है आपके पिताजी का, तो अर्जुन व्यतीत हो जाते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। तो वो श्लोक बोलते हैं, ये पहले अध्याय का अर्जुन विषाद योग ही शीर्षक है। विषाद का अभिप्राय है कि डिप्रेशन, विषाद का अभिप्राय है व्याकुलता, विषाद का अभिप्राय है कि दुखी होना। किसी भी आपके सामने कोई जीवन में जो चैलेंज आता है उसको देखकर आप परेशान हो जाते हो। तो अर्जुन कहते हैं, सीदन्ति मंगात्राण मुखम च परिशुष्यति वेपतुष शरीरे में रोमहर्ष जायते गांडीव सशस्ते हस्तात् मुखम च त्वक् च परिदय्यते न च शक्नोमि वस्तातम ब्रह्मति च मे मनः। देखिए, ये जो अर्जुन की जो वो अवस्था है, जो वो उस समय पे जो उसको फील करेंगे, हम सबके साथ होता है। आपके एग्जाम आते हैं, आप पूरे साल तैयारी करते हो, अच्छी करते हो बुरी करते हो, आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन एग्जाम के समय पे जो बच्चा अच्छी तरह तैयारी करता है, उसको भी परेशानी होती है कि मेरे नंबर कितने आएंगे, मैंने जो तैयारी की है क्या वो ठीक है। और जिसने तैयारी नहीं की वो भी व्यतीत होता है। जीवन में कोई भी आपके सामने चैलेंज आता है, उस चैलेंज को जो आप फेस करते हो, तो आप में लगता है कि मेरे में इस चैलेंज को फेस करने की योग्यता है क्या, क्या मैं इस चैलेंज को फेस कर सकता हूँ। ये सब में होता है और ये बड़ी कॉमन बात है, ये कोई नई बात नहीं है। जीवन में कभी भी कुछ भी आपको कहीं परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस देनी है, तो ये होता है। क्या होता है, सिदंती मंगात्राण, आपके हाथ पैर टूट जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, मुखम चय परिशुष्यति, मुख सूख जाता है आपका। फिर क्या होता है, वेपतुः शरीरे में, कि आपके शरीर में कंपन होती है, आपके शरीर में ऐसे कंपन होती है। और रोम हर्ष जाते, आपके जो रोम है, आपके शरीर के रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। और गांडी संसस्ते हस्तात्, कि ये जो आपके हाथ में जो चीजें हैं वो छूटना शुरू हो जाती है। गांडी अर्जुन का धनुष था, उसको गांडी बोलते हैं। तो वो आपके हाथ से चीजें छूटना शुरू हो जाती है। और क्या होता है, त्वक् च परिदय्यति, आपकी त्वचा में आपकी स्किन जलने लग जाती है। वो जब ये महाभारत का युद्ध हुआ, ये नवंबर का समय था, उस टाइम पे गर्मी नहीं थी, लेकिन अर्जुन का मुख भी सूख रहा था और उसकी त्वचा भी जल रही थी। ये इंटरनल प्रोसेस है, ये इसका आउटसाइड वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं। आपके अंदर जो परेशानी है, आपके एग्जाम आ गए, आपने तैयारी की है या नहीं की है, तो वो आपके अंदर घट रहा है, बाहर से कुछ नहीं हो रहा है आपको। वही एग्जाम एक बच्चा बिल्कुल आराम से दे रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं, आपको है। तो ये इंटरनल है, ये अर्जुन के अंदर घट रहा था। और क्या हो रहा था, न च शक्नोमि वस्तातम, वो खड़ा रहने में समर्थ नहीं था और उसको चक्कर आ रहे थे, ब्रह्मति च मे मनः। और ये परिस्थिति होने के बाद उसने कहा, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं एग्जाम नहीं कर सकता। बहुत से बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के टाइम पे कि मेरी तैयारी नहीं, मैं एग्जाम नहीं दूंगा, या मेरे टारगेट 90% का है, 95% का है और मुझे लगता है मेरे इस बार 70% नंबर आएंगे, मैं अगली बार दूंगा। ये है गांडीव रथ। आपका जो भगवान ने आपको जो शक्ति दी है, जो ज्ञान दिया है, उस पर विश्वास ना करना, अपनी अभ्यास पे विश्वास ना करना।
तो उसके बाद अर्जुन भगवान को प्रार्थना करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। दर्पन्न जोशोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयसया निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोष, कायरता का भाव कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे में क्षमता नहीं है। अर्जुन ने कहा कि मेरे अंदर भगवान ये कायरता का भाव आ गया, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा काम युद्ध करना है, आपका काम पढ़ाई करना है। आपके परिवार ने आपको यहाँ जो एडमिशन कराया, जो खर्चा किया है, वो इसलिए किया है कि आप ये जो भी आपने एडमिशन लिया, इस काम को आप करो। वो भगवान ने आपको योग्यता दी है, उससे इस काम में सफल हो। तो अर्जुन में कायरता का भाव आ गया। तो वो कहता है कि भगवान यत् श्रेयः निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वो मुझे बताओ। जैसे आपके जीवन में ऐसा होता है, मैं एग्जाम दूं तो आपको अपने गुरुजन के पास, अपने माता पिता के पास, अपने प्रिंसिपल के पास जाके आप बताना चाहिए कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये समस्या है, ये सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो आपको मार्गदर्शन देंगे, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, स्वतः कुछ नहीं होगा। आपको अपने बड़ों के पास, अपने माता पिता के पास, अपने गुरु के पास, अपने किसी सीनियर के पास, अपने क्लास में ही ऐसा कोई बच्चा है जो को आपसे ज्यादा आता है, तो आपको उसके पास जाके उससे मदद मांगनी पड़ेगी। तो अर्जुन ने भगवान से मदद मांगी। क्या कहा? शिष्यस्ते अहम्, मैं आपका शिक्षक हूं, शादी मांग, मुझे शिक्षा दीजिए। ये शादी शब्द है, शादी वाला शादी नहीं, ये शादी है। शाह और ध और छोटी की मात्रा, इसका मतलब है शिक्षा। क्यों दीजिए? ये मैं आपका शिष्य हूं और माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूं। इसी तरीके से हमें मदद मांगनी पड़ेगी। ईश्वर भी मदद इसी की करते हैं जो ईश्वर से मदद मांगता है, स्वतः ईश्वर मदद नहीं करते हैं किसी। तो इससे भगवान कृष्ण का उपदेश आरंभ होता है। हम जो दूसरे अध्याय के 11 से लेके 30 श्लोक है वो नहीं करेंगे, वो ज्ञान पे आते हैं। हम सीधा आएंगे दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक पे। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और हमारा सबसे पहला आज का अध्ययन का पॉइंट भी है कि फोकस ओनली ऑन द प्रोसेस एंड नॉट ऑन द रिजल्ट। कि जो आप उस प्रोसेस को फॉलो करो। आप सुबह उठ के तैयार होकर कॉलेज आते हो, आप कॉलेज आके पीरियड अटेंड करते हो और उसके बाद घर जाके स्टडी करते हो, उसके बाद अगले दिन फिर आते हो। ये रूटीन आप फॉलो करो। आप ये मत सोचो आज आपने एडमिशन लिया है कि 2 साल बाद मैं ये वाला कोर्स करके मेरे ये प्लेसमेंट मिलेगी, मैं ये करूंगा, ये मत सोचो। ये आप परिणाम देख रहे हो। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से ये कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कि केवल कर्म करने में तेरा अधिकार है। अधिकार का मतलब क्या है? योग्यता है, क्वालिफिकेशन है। आपकी क्वालिफिकेशन इस कोर्स में एडमिशन की है, इसी वजह से आपको एडमिशन मिला है। आपने जो पढ़ाई की है, आपने 12th में जो मार्क्स लिए हैं, या आपने कोई एंट्रेंस दिया है, आपका केवल ये अधिकार है एडमिशन का, ये आपके बस में है। आपका एडमिशन हो गया है। उसके बाद जो उसका जो रिजल्ट आना है वो आपके हाथ में नहीं है और कभी नहीं होता है। किसी भी प्रोसेस का जो परिणाम है वो कभी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। एक किसान जो बीज बोता है पृथ्वी में, तो उससे वो कौन सा बीज कितना फल देगा, कितना वो उपज देगा, ये किसान नहीं बता सकता है। वो उसमें बहुत फैक्टर हैं। वो जो जमीन में बीज डाला जाता है उसको वो पृथ्वी कैसे ग्रहण करती है, वो जो जमीन के जो कीटाणु उसको कैसे बीज को से अंकुरित करते हैं इसको, और कैसे जो वातावरण है उस बीज को ऐसा होता है, ड्राई होता है कि आपने हजारों बीज लगाए, उसमें कई बीज बिल्कुल नहीं होते। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो हाथ में नहीं है किसान बहुत चीजों पे निर्भर करता है। लक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो प्रोविडेंस कहते हैं जिसे, और जो नेचर बहुत बड़ा फैक्टर है। जो एटमॉस्फेयर है वो भी डिसाइड करता है। आप अकेले डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो अपने फ्यूचर। तो
इसमें उदाहरण दिया जाता है सबसे बड़ा हमारे जो क्रिकेट के भूतपूर्व कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी हमारे सबसे सफल कप्तानों में से हैं। उन्होंने आईसीसी के सभी इवेंट जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, आईपीएल भी 4 बार जीती है। उनका एक सिंपल सा फॉर्मूला यही था कि फॉलो द प्रोसेस, कि एक एक बॉल, जो भी बॉलर एक एक बॉल डाल रहा है वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करे। बैट्समैन जो एक एक बॉल खेल रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करे। जो फील्डर है वो जो फील्डिंग कर रहा है वो एक एक बॉल पर कॉन्सेंट्रेट करे, तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। नहीं आता है, हार जाते हो, कोई बात नहीं। हमने जो प्रोसेस वो तो पूरा किया ना। मैंने तो अपना प्रोसेस पूरा किया, रिजल्ट अगली बार आ जाएगा, अगला मैच जीत जाएंगे। लेकिन वो मेरा प्रोसेस एज इट इज रहेगा, उसको मैं नहीं बदलूंगा। तो इसके विषय में उदाहरण दिया जाता है स्टीव जॉब का। एप्पल कंपनी के फाउंडर है। उन्होंने जब एप्पल कंपनी लॉन्च की थी, उन्होंने सबसे पहले डेस्कटॉप बनाया था मैक के नाम से, मैकिंटोश। फिर उन्होंने मोबाइल फोन बनाया था। तो उन्होंने एक ही अपना टारगेट रखा कि मैं कस्टमर को एक क्वालिटी प्रोडक्ट दूंगा, क्वालिटी, और मुझे मार्केट शेयर कैप्चर नहीं करना है, मुझे सेल नहीं देखनी, इसकी सेल कितनी होती है। तो उसी कारण से उन्होंने जो प्रोसेस फॉलो किया वो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी प्रोडक्ट देने का सोचा। उसके कारण आज एप्पल वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया। तो आपसे मेरी प्रार्थना ये है कि आप जो भी कर रहे हो जीवन में, आप वो प्रोसेस फॉलो करो। उसका रिजल्ट के विषय में मत सोचो। आप रिजल्ट के विषय में सोचोगे तो आपकी प्रोसेस प्रभावित होती है, और वो प्रोसेस जब प्रभावित होती है तो उसका परिणाम फिर अच्छा नहीं आता है। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है SWOT एनालिसिस। ये बहुत प्रयोग होता है आजकल। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। ये जो सबसे पहला श्लोक है गीता का, जो धृतराष्ट्र ने बोला है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि देखिए, तो ये संजय जो धृतराष्ट्र को पूरी गीता सुना रहा है, ये 12 दिन बाद, युद्ध को 12 दिन हो गए थे और भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेट चुके थे। तो वो उसके बाद आया है और साय को वो धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल बता रहा है, अब तक जो हुआ है। तो उस युद्ध के बारे में धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि इस युद्ध में मेरे पुत्रों ने और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, तो हम क्या कर सकते हैं। ये हम अपनी एक कॉपी के पन्ने पे हम एक लाइन खींच सकते हैं, और एक जगह हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारे को जो अवसर मिलने हैं, जो लगता है मुझे मिल सकते हैं, और एक जगह जो मेरी वीकनेसेस है और जो मेरे को थ्रेट है, हम वो लिख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट मुझे कम आता है, और मैं अगर इस कोर्स को पूरा कर लूंगा तो मुझे इस तरह की कंपनी में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, और इस तरह की कंपनी में मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो हम ये अपना SWOT एनालिसिस हम कर सकते हैं, अपना विश्लेषण हम कर सकते हैं कि मैं जीवन में मेरी एक दो दिशा क्या हो, क्योंकि ये हर एक आदमी हर काम नहीं कर सकता है, वो योग्यता नहीं होती है। अब इसके बाद उसके बाद है आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट। अपनी सेल्फ मैनेजमेंट से आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। ये गीता में 6वां श्लोक है, 6ठे अध्याय का, और 5वां श्लोक है। आत्मैव्यात्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः।
कि आप स्वयं अपना उद्धार कर सकते हो, अपना भला कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता है। और आप स्वयं ही अपने आप को अवसाद में डाल सकते हो, आपको डिप्रेशन में डाल सकते हो। आप अपने आप ही अपने और इसीलिए आप ही अपने सबसे बड़े बंधु हो, मित्र हो, और आप ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो। कैसे? कि देखिए, आपके जीवन में परेशानी आती है, कोई दूसरा आदमी केवल आपकी मदद कर सकता है, लेकिन जो मुख्य काम है वो आपको करना है। अगर आप बीमार होते हो तो दवाई आपको खानी है, आप स्वयं दवाई लोगे तो ही ठीक होगे। आपका मित्र या आपकी माता जी दवाई लेंगी तो आपको आराम नहीं होगा। और इसी तरीके से आप ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो। कि अगर आपने भगवान ने आपको जो शरीर दिया है, जो माइंड दिया है, जो बुद्धि दी है, अगर आप उसको सही दिशा में ले जाओगे तो वही आपके सबसे बड़े बंधु हैं और वही सबसे बड़े मित्र हैं। तो आगे जो छठे श्लोक में भगवान कहते हैं कि आप अपनी जो जीवन में आपके फेलियर है, जो आप नहीं कर पाए हो, उसके लिए दूसरों को और परिस्थितियों को दोष नहीं दे सकते। उसके लिए केवल और केवल आप ही जिम्मेदार हो। और जब आप आपका जो माइंड है, अगर वो आपके वश में है तो वो आपका सबसे बड़ा मित्र है। और अगर आपका माइंड आपके वश में नहीं है तो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। तो इस माध्यम से हमें जो भी जीवन में करना है वो स्वयं से करना है। कोई भी आपका कोई मित्र है, वो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन करना आपको ही है। अब इसके बाद है स्किल डेवलपमेंट और लर्निंग समथिंग न्यू। आप जो भी जीवन में सीख रहे हो, आपने जो स्किल डेवलप करनी है, जैसे आप कंप्यूटर साइंस का अपना जो बीटेक कर रहे हो या आप आर्किटेक्ट का कोर्स कर रहे हो, ये स्किल डेवलपमेंट है, आपको करनी पड़ेगी। ये फॉर्मेलिटी नहीं है कि आपने 2 साल 3 साल पढ़ाई की और आपने कोई स्किल डेवलप नहीं, तो फिर मार्केट भी आपको उसी हिसाब से जॉब प्रोवाइड करेगी। तो इस विषय में ये श्लोक है, ये 50वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। बुद्धि तो जहाती उभे सुकृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। ये देखिए, इसमें बुद्धि योग बताया भगवान ने। बुद्धि योग का अभिप्राय है कि जो समत्व योग है, जो बैलेंस, लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए कि जीवन में कुछ भी घट रहा है, सुख आ रहा है, हानि लाभ हो रहा है, कोई निंदा स्तुति, आपकी कोई निंदा कर रहा है, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, उसमें आपको संभाल लेना है। उसमें आपको एक बैलेंस है, अपने बैलेंस बना के रखना है। और उस बैलेंस बनाने से आपके इस योग से आपके कर्मों में कुशलता आ जाएगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, टीचर ने आपने कुछ प्रैक्टिकल किया और टीचर ने कहा नहीं भाई तूने गलत किया, तो उस बात से आपने परेशान नहीं होना है, अगली बार मैं ठीक कर लूंगा। और अगर आपने अच्छा किया, टीचर आपकी पढ़ाई कर रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा आपने फूल के कुप्पा नहीं हो जाना है। तो आपने बैलेंस रखना। इस बैलेंस रखने से आपके जो कर्म है, जो आपका स्किल है, उसमें कुशलता आ जाएगी। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस योग से कर्मों में कुशलता आती है। कर्मों में कुशलता योग नहीं है। ये योग नहीं है कि एक कारपेंटर है, बहुत अच्छा वो कुर्सी मेज बनाता है, उसकी ये कुशलता उसको योगी नहीं बना देती। वो ये करने से वो ये नहीं होगा कि वो सुख दुख में वो परेशान नहीं होगा। तो और एक चोर है, वो चोरी करता है, चोरी करने में बहुत कुशल है, तो वो उसकी चोरी की कुशलता उसको योगी नहीं बना देती है। योगी बनने से कर्मों में कुशलता आती है, कर्मों में कुशलता योग नहीं है। अगर आप समान भाव से सारे काम करोगे तो आपके कर्मों में स्वतः कुशलता आ जाएगी और वो कुशलता से ही आपका कल्याण होगा। अब अगला है डूइंग योर ओन ड्यूटी, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। श्रेयाम, ये 35वां श्लोक है, तीसरे अध्याय का कर्म योग का। श्रेया स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निरंश्रय परधर्मो भयावह। देखिए, जो आपको आता है, जिसमें आप जिस काम को करने में आप सक्षम हो, और अगर वो दूसरे से कम श्रेष्ठ है तो भी वो बढ़िया है आपके लिए। दूसरा जो कर रहा है
वो बेशक आपके आपसे बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो उसका काम है। अगर आप उसको कॉपी करोगे तो क्या होगा? परधर्मो भयावह है, उसका परिणाम बहुत बहुत भयानक होगा। अपने अब जो आपको आता है उसमें मरना भी श्रेष्ठ है। भगवान को कह रहे हैं स्वधर्म में निधनम श्रेय, कि आपको जो आता है, आपने जो सीखा है, जो आप अच्छी तरह कर सकते हो, केवल वही करो। इसको इस बात से समझा जा सकता है कि एक आदमी कम बोलता है, इंट्रोवर्ट है, और एक एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट को तो आप ऑफिस में बैठाओ, वो जो एक्सट्रोवर्ट है उसको मार्केटिंग का काम है। तो ये उनके उनके जो सिस्टम उसको मैच करेगा और उससे कंपनी को फायदा होगा। और जो गूगल कंपनी है वो क्या करती है, वो जैसे 8 घंटे वर्किंग आवर्स हैं डेली के, वो 8 घंटे में से 1-1.5 घंटा जो भी अपने वर्कर को अपने काम के अलावा जो उसको उत्तरदायित्व मिला है उसके अलावा वो उसको कहती है अब तू अपनी मर्जी से कुछ भी कर कंपनी के लिए जो तू चाहता है। और इस गूगल की इस वजह से आपको जो जीमेल का इन्वेंशन हुआ है और गूगल न्यूज का इन्वेंशन हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा टाइम में जो 20% वो वर्किंग आवर्स देते हैं अपनी स्वतः से कुछ भी करने के लिए कंपनी के लिए, वो उस कारण से संभव हुआ। अब अगला पॉइंट है लीडरशिप। लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो कैसे आती है? श्रेष्ठ तदेतरो जनः सयत् प्रमाण कुरुते लोकस्तनुवर्तते। कि जीवन में आपने जो रोल मॉडल का जो चुनाव करना है, आपने जो अपना आदर्श बनाना है, बहुत सोच समझ के बनाना है, और उसका चुनाव करो। जब आप करोगे फिर आपने उसको फॉलो करना है कि जो श्रेष्ठ आचरती श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ लोग करते हैं, जो आपके रोल मॉडल करते हैं, जो बाकी लोग उनको फॉलो करते हैं और उसका वो प्रमाण भी देते हैं। जो वो श्रेष्ठ लोग जो करते हैं उसका प्रमाण देते हैं और लोग उसको उस प्रमाण को फिर फॉलो करते हैं। इसके विषय में हमारे टाटा ग्रुप के जो भूतपूर्व चेयरमैन है रतन टाटा जी, उनका उदाहरण दिया जाता है। जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ 2008 में, तो उन्होंने पूरी जो टाटा की वर्कफोर्स है उसका पूरा ध्यान रखा। उन्होंने इनकी सैलरियां कम नहीं की, और वो उसके बाद जो ताज पे अटैक हुआ तो वो जो भी लोग उसमें टाटा ग्रुप के जो हताहत हुए थे उनके परिवारों का उन्होंने पूरा ध्यान रखा। तो उसी कारण से उन्होंने जो लीडरशिप दिखाई, आज के दिन टाटा ग्रुप का एक एक वर्कर वो टाटा ग्रुप से जुड़ता है, वो पी श्रीधरन है। वो लीडरशिप का बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने मेट्रो हमारे को दी है और वो आज तक चल रहा है। उसको पी श्रीधरन को उनका जो बाद का जो लोग आए हैं वो उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे मापदंड सेट किए हैं, ऐसे वो रोल मॉडल हैं, तो उसको लोग फॉलो करते हैं। अब इसके बाद अगला है मेंटल बैलेंस। वो कैसे आएगा? ये श्लोक है दूसरे का, सुखेष्वनुत्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितिर्मुनिरुच्यते। देखिए, अगर आप दुख में व्याकुल नहीं होते हो, दुख में चिंतित नहीं होते हो और बेचैन नहीं होते हो और सुख में अति उत्साहित नहीं होते हो, भाई कमाल हो गया, मैंने देख क्या कर दिया। तो अगर आप इन दोनों में समान रहते हो तो आपका जब कोई भी काम करते हो, नौकरी करते हो, उसमें लॉस होता है और या आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, इन दोनों चीजों में आप समान रहते हो तो आपको जीवन में सफलता मिलती है। इस विषय में नेटफ्लिक्स के जो ऑनर हैं टॉड हेस्टिंग्स, उनका उदाहरण दिया जाता है। देखिए, टॉड हेस्टिंग्स ने पहले ये वीडियो कैसे किराए पे देते थे अमेरिका में, और इन्होंने कहा कि आप मेरी कैसे जो किराए पे, इंडिया में क्या था, वो 1 दिन 2 दिन के लिए होता था, वो 50 रुपए थे, फिर अगर दिन ज्यादा हो जाते तो उस हिसाब से पैसे देने पड़ते थे। इन्होंने अमेरिका में आरंभ किया कि आप कैसे किराए पे लो और जितने दिन मर्जी रखो, 50 रुपए दो आप और पूरे दिन रखो। तो इनका धंधा बहुत बढ़िया चल रहा था। तो इन्होंने सोचा मैं स्ट्रीमिंग में आता, मैं ये कैसे तब चक्कर ही खत्म करता हूँ, मैं ना लोगों को डायरेक्ट दिखाता हूँ। तो इनका बहुत लॉस हुआ, बहुत नुकसान हुआ। जनता ने इनको बोला तू क्या कर रहा है,
उनके जो यार प्यारे से उन्होंने कहा ये तो गलत कर रहा है, इतना नुकसान क्यों उठा रहा है, लेकिन ये नहीं माना। ये वो दुख में व्याकुल नहीं हुए, परेशान नहीं हुए लॉस में। तो आज के दिन नेटफ्लिक्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उसका 1 साल का जो प्रोडक्शन बजट है वो $30 बिलियन है। तो हम ये सीख सकते हैं इससे। फिर अपने जो लाइफ के गोल में अब आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये 41वां श्लोक है, दूसरा अध्याय है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदन, कि आपका जो लक्ष्य है वो जीवन में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। आपका बिल्कुल अर्जुन की, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, वैसे बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि मैं ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कोर्स कर रहा हूँ, मैं ये कोर्स करने के बाद मेरा जीवन इस दिशा में जाएगा। ये आपका निर्धारण पहले से होना चाहिए। और जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। इस विषय में अमेजोन का उदाहरण दिया जाता है। अमेजोन के जो ओनर है जेफ बेजोस, जब इन्होंने ये सोचा कि मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचूंगा, तो उस टाइम अमेरिका में वॉलमार्ट बहुत बड़ी कंपनी थी, ये मॉल कल्चर वॉलमार्ट से आया है। तो सबने कहा ये धंधा तेरा नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने ना एक ही टारगेट रखा कि जो कस्टमर है उसकी सेटिस्फेक्शन। आज भी है ना, जो अमेजोन की कस्टमर केयर है वो सबसे बढ़िया, उससे बढ़िया कोई कस्टमर केयर नहीं है। तो उन्होंने कहा जो कस्टमर है मैं उसको सेटिस्फाई करूंगा। तो उसी कारण से उन्होंने बुद्धि देके गुरुनंदन एक बुद्धि रखी उन्होंने, और उसकी वजह से आज अमेजोन ऑनलाइन में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है मेंटल मैनेजमेंट। आप अपने माइंड को कैसे अपने वश में कर सकते हो। इस विषय में ये अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा 6वें अध्याय में। चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिषु दुष्करम्। ये भगवान, ये मन तो बहुत ही चंचल है, इसको कैसे वश में करूं, ये कैसे वश में होगा? क्योंकि मुझे लगता है कि इसको वश में करना इतना कठिन है जैसे वायु को हाथ में लेना, ये वश में नहीं होता है। ये सब बात आप लोगों के जीवन में भी लागू है कि आपका जो माइंड है कभी भी एक चीज पे नहीं टिकता है। तो ये हम सबका प्रश्न है, जो अर्जुन का जो प्रश्न है वो मेरा भी प्रश्न है, वो आपका भी प्रश्न है, और ये हजारों साल से पूछा जा रहा है, क्योंकि किसी का भी माइंड उसके वश में नहीं होता है। वो आज अभी इस विषय पे है, 2 मिनट बाद वो दूसरे विषय पे है, फिर तीसरे विषय पे, फिर चौथे, आप भूल जाते हो, आप सोचता रहते। तो ये प्रश्न भगवान ने इसका उत्तर दिया है। भगवान ने उत्तर दिया है कि असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासतु कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। ये निस्संदेह मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, मैं इस बात को मानता हूँ, भगवान ने इस बात को माना है। लेकिन दूसरी पंक्ति में भगवान ने 2 रास्ते बताए हैं मन को कंट्रोल करने के, अभ्यास और वैराग्य। प्रैक्टिस और लगातार प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप 1 महीने के लिए कर रहे हो, 2 महीने के लिए कर रहे हो। प्रैक्टिस तो आजीवन चलती है। आपने अपने जीवन में कुछ भी करना है तो जो भी आपका अभ्यास है वो लगातार चलेगा और वो चलता ही रहेगा। और इसको हम समझ सकते हैं जैसे हाथी होता है, हाथी का जो महावत है उसको जो कंट्रोल करता है, अब आप हाथी है वो आपका माइंड है, वो जो महावत है वो आप हो। हाथी बहुत बड़ा होता है, हाथी को उसका महावत कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन वो उसको ट्रेन करता है, वो हाथी को ट्रेनिंग देता है, वो हाथी को इस तरह की ट्रेनिंग देता है, फिर वो हाथी को जिस तरफ कहता है हाथी उस तरफ चला जाता है। तो ये आप ऐसा कर सकते हो, आप अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर सकते हो कि वो उस विषय पे ही रहेगा, उस विषय पे ही टिके। तो और दूसरा है वैराग्य, दूसरा है डिटैचमेंट। हमें चीजों में घुसना नहीं है, हमें मोबाइल में हर वक्त नहीं घुसना है, हमें हर वक्त ही उस पर रील नहीं देखनी। तो हमें डिटैचमेंट रखना है कि हमने अपने जीवन में
डेली बेसिस पे जो मोबाइल के साथ जो अपना समय व्यतीत करना है उसका हमें टाइम निर्धारित करना है कि हमें 1 घंटा, हमें जो भी एक टाइम पीरियड है वो डिसाइड करके उस हिसाब से हमें करना है। तो इन दोनों कामों से आप मन को वश में कर सकते हैं। अब इसके बाद भगवान ने अगली बात कही है कि यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततस्तुल्यं मेतत् आत्मैर्वशं नैति। जहां तेरा माइंड जाता है, जहां उसको वहां से हटा, वो उसको वहां से हटाकर उसको एक नई दिशा में लगा। और जब तू ऐसा करेगा तो ये ऐसा करने से तेरा मन तेरे वश में हो जाएगा। अब आते हैं हम आहार के ऊपर। देखिए, जो फूड है हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और भगवान ने इसके विषय में भी बताया है। ये छठा श्लोक है, 16वां श्लोक है, छठे अध्याय का। नत्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चातिस्वप्नावशीलस्य जाग्रतो नैव चार्दिनः। भगवान श्लोक में कह रहे हैं कि ना तो ज्यादा खाने वाला और ना बिल्कुल कम खाने वाला, ना तो बहुत सोने वाला और न बहुत जागने वाला, कभी योगी नहीं। आपने जो योग किया है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, इससे आपका योग हुआ है। इसमें आप सफल जब हो सकते हो जब अपना खाने पीने का, अपने सोने उठने का कोई नियम बनाओ। आप अगर वो नियम बनाओगे तो ही ये योग स्थित होगा। और भगवान ने अगले श्लोक में बताया है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि अगर आपका आहार और विहार दोनों में संतुलन होगा, आप जो आहार लेते हो, जो आप सारी अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हो, आहार में केवल भोजन नहीं आता है, आहार में वो भी आता है जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, ये सारा आहार में आता है। जो भी आपकी बॉडी ग्रहण कर रही है वो आहार में आता है और उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। और विहार जो भी हाथों पैरों से आप करते हो, जो भी आप चलते फिरते हो, जो आप व्यायाम करते हो, जो आप एंटरटेनमेंट अपने जीवन में करते हो, उसमें आपका एक बैलेंस होना चाहिए। और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो भी आप काम कर रहे हो उस काम में जो आपका जो प्रयास है, जो आपकी चेष्टा है, वो आपके काम के हिसाब से होनी चाहिए। अब आपका एक क्वेश्चन है और उसमें वो क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाना चाहिए, लेकिन आप उसमें 1 घंटा लगा रहे हो, 2 घंटे लगा रहे हो, नहीं। जैसा काम है वैसा ही आपका प्रयास होना चाहिए। काम के हिसाब से प्रयास होगा तो आप थकोगे नहीं। और फिर क्या है, युक्त स्वप्नाव बोधस्य, कि आपका सोना और उठना उसका एक नियम होना चाहिए। हमारा योग में बताया जाता है 12 घंटे की रात्रि मानी जाती है। आप शाम के 7 बजे से लगाओ 12 घंटे, तो 12 घंटे में जो बीच के 6 घंटे हैं वो सोने के लिए, और पहले 3 घंटे और आखिरी 3 घंटे वो जागने के लिए। कि आप 10 बजे सो और उसमें सुबह 5 बजे उठ जाओ और फिर उठ के फिर आप अपना जो अध्ययन करना है जो भी हो करो। तो ये बताया, तो क्या होगा, योगो भवति दुःखः। ये जो दुख से प्राप्त होने वाली डिग्री है, जो आपको लग रहा है बड़ी मुश्किल है, ये घटना घट जाएगी। ये जो आपको योग है ये प्राप्त हो जाएगा। अब हमारा भगवत गीता में 3 तरह का भोजन बताया गया है। सात्विक भोजन, सात्विक भोजन है आयुस्तत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। जो भोजन आपकी आयु बढ़ाता है, जो आप में सत्व गुण बढ़ाता है, जो आप में बल बढ़ाता है, जो आपको निरोग रखता है और जो आपको सुख देता है, जो आप में प्रेम बढ़ाता है, वो सात्विक है। कैसा है वो रस वाला है, रस्यास, वो चिकनाई युक्त है, वो चिकनाई युक्त है और स्थिर है, शरीर में ज्यादा समय तक रुकता है और हृदय है, वो मन को अच्छा लगने वाला। ये सारे के सारे आहार सात्विक है। इस सात्विक आहार से आपका कल्याण होगा। इसके बाद
तो बताया है रास्तिक आहार। आहाराश्रेष्ठ दुख शोकायम दुख शोकामय प्रगा। ये जो जो कड़वे जो भोजन है, जो जो अम्लीय हैं, जो एसिड बनाते हैं, जो आप ये बर्गर वगैरह खाते हो, और जो बहुत ज्यादा नमकीन है, बहुत ज्यादा नमकीन है, और जो 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 बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, और जो तीखे हैं, वो तीखे बहुत, जैसे मिर्च होती होती है बहुत चीजों में, वो लोग अच्छे लगते हैं, और रूखा भोजन और शरीर को जलाने वाला, ये सारे के सारे भोजन रास्तिक हैं। फिर बताया है तामसिक भोजन। अधपका भोजन, जितना भी ये फास्ट फूड है जो आप करते हो, चाहे बर्गर हो और चाहे वो पैटी हो, चाहे वो आपका ये चाउमीन हो, चाहे ये आज के क्या चल रहे हैं मोमोज, ये सारे ये पूरी तरह से कुक नहीं होते हैं। भारतीय जो भोजन है, आप भारतीय फास्ट फूड देखिए, आप समोसा देखिए, वो पूरी तरह से फ्राई होता है। आप छोले भटूरे देखिए, वो पूरी तरह से फ्राई होते हैं। इंडियन जो फास्ट फूड है वो वेल कुक्ड है, लेकिन जो फॉरेन का जो फास्ट फूड है वो वेल कुक्ड नहीं है, वो अधपका है। और उसके बाद गत रसम, इनमें कोई भी रस नहीं होता है, इससे शरीर को कोई भी फायदा नहीं होता है। आपको स्वादिष्ट तो लगता है, लेकिन इसमें कोई पोषण तत्व नहीं होते हैं। उसके बाद है तूती, अगर उसमें दुर्गंध आ रही है, वो भोजन आपको नहीं करना है। और पर्युषी का अभिप्राय है कि ऐसा भोजन जो बासी है। हमारे आयुर्वेद में माना जाता है 2 घंटे भोजन पकने के बाद 2 घंटे में आपको उसको खा लेना, वो बासी नहीं माना जाता है। और कुछ झूठा, किसी का झूठा नहीं खाना। आजकल चलता है आप लोगों फ्रेंड सर्कल में कि हम एक दूसरे का झूठा लेते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो दूसरा ही पी लेता है उससे, तो झूठा नहीं खाना है। और चामेत्य, जो अमित्य है, जो यज्ञ में भोजन, जो सामग्री यज्ञ में नहीं डाली जा सकती, वो खाने योग्य नहीं, ये सारे भोजन तामसिक है, आपने इनको अवॉइड करना है। ये गीता का हमारा तो संदेश है। फिर गीता में तप बताया है। सबसे पहले है शारीरिक तप, कि देवत्विच्गुरु प्राज्ञे पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवता, विद्वान, गुरु और ज्ञानी, उनकी आपको पूजा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। वो पूजनीय ही हैं। जो आपको कोई कुछ सिखा रहा है, आपका मित्र हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो भी आपको सिखा रहा है वो आपका गुरु है। गुरु ये नहीं है आपका टीचर है। बहुत चीजें सीखते हो, आपको किसी ने साइकिल सिखाई होगी, आपको किसी ने गाड़ी चलाना सिखाया होगा, वो भी आपका गुरु है, तो वो पूजनीय है। और शौच, आपने अपने शरीर की अंदर से और बाहर से सफाई रखनी, वो बहुत आवश्यक है। और अंदरूनी सफाई तो बहुत ही आवश्यक है। जो आपका माइंड है, माइंड में मलिनता है कि हम दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हैं, उनसे हमें बचना है। और उसके बाद है आर्जन, सरलता, किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। हम चीजों को कॉम्प्लिकेट बहुत करते हैं। इंडिया मैच हार गया, मैंने खाना नहीं खाया, ये क्या नाम था, अरे भाई वो अगले दिन फिर जीत जाएंगे। तो आपको जीवन को सरल रखना है। अगर नंबर अच्छे नहीं आए एक सेमेस्टर में, अगले में आ जाएंगे। ये नहीं है नंबर नहीं आया तो परेशान है, 3 दिन से ना तो खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। और ब्रह्मचर्य, ये जो विद्यार्थी की लाइफ है, ये हमारा जो पहला आश्रम है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। तो ब्रह्मचर्य का अभिप्राय है कि जो भी शरीर की शक्ति है वो केवल और केवल अध्ययन पे लगे। जो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, जो इतना खर्चा माता पिता करते हैं और इतनी आप पे मेहनत होती है, वो सारा का सारा आपका जो फोकस है आपकी पढ़ाई पे रहे, ये ब्रह्मचर्य है। और फिर है अहिंसा, आपके जीवन में कोई भी आप हिंसक नहीं होते किसी के प्रति, चाहे वो छोटा से छोटी चींटी है, चाहे काकरोच है, चाहे कोई दूसरा प्राणी है। तो ये सारे शरीर के तप बताए गए।
और ये बहुत आवश्यक है एक स्टूडेंट लाइफ में। फिर है वाणी का तप। अनुद्वेग करई वाक्यम सत्यम प्रिय हितैषयत् स्वाध्यायाभ्यसनञ्चैव वाङ्मयं तप उच्यते। देखिए वाणी की उन्होंने 4 चीजें बताई हैं कि आप जो भी बोलते हो इससे दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, उससे कोई उद्वेग को प्राप्त ना हो, आप किसी की इस तरह टॉन्टिंग ना करो तो दुखी हो जाएगा, ये सबसे पहले। उसके बाद है कि आप जो बोलोगे सत्य बोलोगे, और जो बोलोगे प्रिय बोलोगे, दूसरों को अच्छा लगेगा और वो हितकारी होगा। और ये 4 जो आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं, ये चारों ही चाहिए, एक 3 से बात नहीं बनेगी। अगर आप सत्य बोलते हो, आप प्रिय बोलते हो और हितकारी बोलते हो, लेकिन वो दूसरों को दुख पहुंचाता है, नहीं, ये चारों चीजें चाहिए। 3 से बात नहीं बनेगी, 2 से नहीं बात बनेगी, चारों से बनेगी। उसके बाद जो स्वाध्याय है, जो स्वाध्याय का अभ्यास है, जो आप पढ़ाई लिखाई करते हो और कुछ बोल के करते हो, ये बोल के उस टाइम वेदों के टाइम पे हम लोग जो मंत्र याद करते थे बोल के करते थे, तो ये सारा का सारा वाणी का तप बताया गया। और ये विद्यार्थी के लाइफ के लिए वाणी का तप और शरीर का तप बहुत ही आवश्यक है आपको अपना जीवन में सफल होने के लिए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके जीवन में योग हो जाएगा। आपका जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो डिग्री ले रहे हो, उससे आपका योग हो जाएगा। तो इस विषय में श्लोक है ये 46वां श्लोक है 6 अध्याय का। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽधिमत्तोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। ये जो भी कोई तप कर रहा है, उपवास रख रहा है, उससे आप श्रेष्ठ हो, क्योंकि आपका योग हो गया है। आपके अगर आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके कोर्स पे है तो आपका योग हो गया उससे, और आप ज्ञानी से भी श्रेष्ठ हो। एक जो बड़ी बड़ी बातें करता है, आपको सुनाता है, लेकिन आपका योग आपके कोर्स से है। मेरा पूरा फोकस, मेरा जो मैं कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रहा हूँ, या मैं आर्किटेक्ट का कोर्स कर रहा हूँ, या मैं फार्मेसी कर रहा हूँ, तो मेरा फोकस केवल उस पे है, तो वो योगी उस ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है। और जो कर्म करने वाला है, जो हर तरह के काम करता है, उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि आपका योग हो गया। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तस्मात् योगी भवार्जुन। अर्जुन इसलिए तो योगी बन, इसमें आप किसी का नाम भी आ सकता है अर्जुन की जगह, तस्मात् योगी भवा कल्पना, इसका नाम भी आ सकता है। इसके बाद भगवत गीता का अंतिम श्लोक है ये 18वें अध्याय का 78वां श्लोक है, अंतिम श्लोक। अब इस श्लोक में भगवान ने कहा है, ये संजय ने बोला है, आखिर के गीता के श्लोक 5 श्लोक संजय ने बोले। अब संजय, उसने जो भगवान कृष्ण का और अर्जुन का वार्तालाप सुना है, उसको उसने कमेंट किया है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, कि जहां पे भगवान का आशीर्वाद होगा, जहां पे ईश्वर की कृपा होगी, और जहां पे यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां पे सामर्थ्य होगी, कैपेबिलिटी होगी। अगर आपके फेवर में लक है, और अगर आपने अपने आप को सक्षम बनाया है, इस लायक बनाया है कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो, तो क्या होगा, ये तत्र श्री विजयो भूति, आपको श्री भी मिलेगी, लक्ष्मी भी मिलेगी, आपको विजय भी मिलेगी, और आपको भूति, आपको प्रॉपर्टी भी मिलेगी, और ध्रुवा नीति मतिर्मा। ये जो संजय कह रहे हैं, आपकी जो नीति भी अटल होगी जीवन में, आपको जो सफलता मिलेगी, उस सफलता के बाद जो भी करोगे अटल होके करोगे, पक्के होके करोगे। और संजय कह रहा है ये मेरा मत है, ऐसा मैं कह रहा हूं। तो ये आज का गीता का समाप्त होता है। अब भगवान कृष्ण की हम प्रार्थना करते हैं। आप बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं प्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं। अब आप लोगों को कोई अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर मेरे में उतनी योग्यता है, मैं उनको उत्तर दे सकूं, आपका स्वागत है। कोई पूछना चाहता है जी? चलिए।
Going backwards. Banana.